नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको माला जप के बारे में ज्ञात कराऊंगा कि माला जप से हमको किस प्रकार आध्यात्मिक लाभ है और माला जप किस प्रकार किया जाता है, माला को किस तरह से हमें स्थापित करना चाहिए और किस तरह से इसका रख रखाव करना चाहिए। यह बातें मैं आपको संक्षिप्त में बता सकता हूँ क्योंकि इन विषयों पर बहुत अधिक प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है, लेकिन सामान्य ज्ञान के लिए जो लोग इसमें जानकारी नहीं रखते हैं शायद उनके लिए यह बात फायदेमंद होगी। जो जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। मित्रों, विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई-ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। माला जप एक प्राचीन आध्यात्मिक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा हम अपने ऊपर सकारात्मकता लाते हैं और माला के अनेकानेक जपों से लाभ लेते हैं। मालाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कि लाल चंदन की माला गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए, रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, तुलसी की माला भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, कमल गट्टा की माला जिसके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया है और यह भी बताया कि मैं अगले एपिसोड में आपको कमल गट्टा की माला भी दिखाऊंगा। कमल गट्टा की माला है और यह जो है ओरिजिनल होनी चाहिए, या रुद्राक्ष भी सभी ओरिजिनल होना चाहिए। क्यों? इनकी पहचान होती है। कमल गट्टा की माला की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसमें सूंघने से इसको जो है स्वतः ही एक प्राकृतिक खुशबू छोड़ता है, आपको पकड़ में आ जाएगा। उसी तरह रुद्राक्ष की या तुलसी की या दूसरी चीज़ों की मालाएं हैं, उनकी पहचान के अलग तरीके हैं। मैं कई एपिसोडों में आपको इसके बारे में बता भी चुका हूँ। यहाँ पर माला जप के बारे में बता रहे थे। अब माला को किस प्रकार पहनना बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। माला किस प्रकार पहनते हैं या जल्दी जल्दी में गलती कर जाते हैं, वो माला को ठीक नहीं पहन पाते हैं। माला का जो मेरू होता है, सुमेरु होता है या मेरू बोले, ये नीचे की ओर होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जल्दी में इसको ऐसे रख देते हैं और इस तरह से माला पहनते हैं। ऐसा नहीं चलता है, ये नियम के खिलाफ है। जो जप माला सूत्रम एक पुस्तक है, उसमें माला के नियम हैं और वैज्ञानिक प्रश्न हैं, उनको विज्ञान ने शोध किए हैं और अपनी जगह पर सही पाया है। मित्रों, यहाँ पर जप माला को क्यों जप किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं, अनेक धर्मों में, सिर्फ सनातन धर्म पद्धति में नहीं, दूसरे धर्म में है, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में या दूसरे सिखिज्म में, दूसरे धर्मों में, बौद्धिज्म में माला जप का अपना अलग विज्ञान है। सनातन धर्म पद्धति एक विज्ञान पर, प्राचीन विज्ञान पर आधारित है। प्राचीन समय से ही इस पर काफ़ी कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जप माला सूत्रम जैसी किताबें लिखी गई हैं। हमें हमारे ऋषि मनुष्यों ने जिस प्रकार से हवाई वायुयान इत्यादि का अन्वेषण किया, इस पर भी बहुत ज़्यादा गहराई से उन्होंने अन्वेषण करके, शोध करके, लिख करके हमारे लिए छोड़ गए। लेकिन इसका फ़ायदा हम किस प्रकार से उठाते हैं वो हम पर ही निर्भर करता है। जहाँ तक माला जप का सवाल है, माला जप के बारे में लोगों को बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। माला 108 की भी हो सकती है, 54 की हो सकती है और उस पर जो है एक एक्स्ट्रा जो बीड्स होता है, एक्स्ट्रा दाना होता है, वो मेरू बोलते हैं उसको, वो लगा होता है। उसको हमेशा कभी भी लांगा नहीं जाता है, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको। पर लेकिन मालाओं के प्रकार, मालाओं के कितने दाने होते हैं, इसके बारे में जनरल नॉलेज। अब आपकी अंगुलियां हैं, कनिष्ठा है, ये अनामिका है, ये आप मध्यमा है, ये तर्जनी है, ये आपका अंगूठा है। अब इनमें माला जप में इनका बहुत, इनकी अहम भूमिका रहती है। यहाँ पर जप माला में इस अंगूठे, इस तर्जनी का कोई प्रयोग नहीं है, न कनिष्ठा का कोई प्रयोग है। सिर्फ प्रयोग है मध्यमा का, अनामिका का और अंगूठे का। वो किस प्रकार है वो मैं बताऊंगा आपको।
माला को पहनना, माला को रख रखाव करना, माला को साफ सुथरी जगह में होनी चाहिए। माला को आप एक गोमुख या जो एक इस प्रकार का जो एक गोमुख टाइप का है, इसके अंदर आपको डालना चाहिए। गोमुख यल टाइप का होता है, अगले एपिसोड में मैं दिखाऊंगा। उससे जो है मैं आपको जप भी करूंगा इस प्रकार कैसे किया जाता है। दोनों में समानता है। अब इससे जो तर्जनी को टच न हो, इसको बचने के लिए एक छेद किया हुआ है ताकि अंगुली आपकी बाहर रहे और बाकी अंगुलियां आपका जप माला में काम करते रहे। अब किस प्रकार जप करेंगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि आप जब माला जप कर रहे हो, आपने पूरा मंत्र एक दाना पकड़ करके किया और छूट गई माला या कोई गई, तो दोबारा आपको उसको जप करना है। इसका आप ध्यान जरूर करेंगे। गोमुख का या बस जो कपड़ा है उसके अंदर बंद करके आप माला को जप करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा और जो शक्ति आपने अर्जित की वो जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर ये छोटी माला है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगी, इसके बीज छोटे हैं, तो मैं दिखाऊंगा। रुद्राक्ष की माला से आपको जो है पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपने इसको जपमाला करनी है। अब ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है, ये प्रशिक्षण के लिए है, ये माला और ये माला जो प्रशिक्षण के लिए, कभी भी जो है जो आप माला पहनते हो धारण करते हो उसका जपमाला में प्रयोग नहीं होता, न जपमाला का आपको धारण करना है। इस चीज़ का आप ध्यान देना है, ये प्रशिक्षण के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब आपने अगर माला शुरू की तो आपने जो है इसको ऐसे नहीं पकड़ना या ऐसे नहीं पकड़ना है, ये गलत तरीका है। आपने हमेशा जो है अनामिका पर जो है इसको आधार बना देना माला का, और जो आपका मध्यमा है इससे इसको सपोर्ट करना और इस अंगूठे से खींचना है। ये आपकी माला का तरीका है। जब आपका जो है पूरी माला खत्म हो जाती है और आप यहाँ पर आ जाते हो, जो लास्ट बीट्स है, लास्ट गाना वहाँ पर आ जाते हो, तो उस समय आपने इसको लांघना नहीं है। मेरू है, इसको ऊपर से लांघना नहीं है, अंगूठे से सीधा इधर नहीं जाना, ये गलत बात है, ये तरीका नहीं है। इसके लिए आपको घुमाना है और फिर जो है इसको जो है अनामिका के ऊपर ला करके और फिर तरीके से आपको जो बताए हुए तरीके से आपको जप करना है। ये सारा जो तरीका है आप अगर करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, अगर आप अभ्यास करोगे तभी ढंग पर माला जप कर सकते हो। अगर आपने शुरुआत ही ऐसी की कि आप सीधा माला जप में आ गए, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से। अगर आप माला को स्थापित करते हो तो किसी माला विशेषज्ञ से माला को स्थापित करें। अगर आपके पास माला विशेषज्ञ नहीं है तो उसको स्थापित करने का तरीका जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है एक तांबे के जो थाली हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पत्ते हों या प्राकृतिक जो पत्ते हों, शुद्ध पत्ते हों, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हो, जंगल में है। पर लेकिन जो घर गृहस्थ में जो इस्तेमाल होता है, आपको क्या है कि ये जो थाली है ये इस प्रकार की तांबे की, ये इसको इस्तेमाल करना है। और पीपल के पेड़ के जो पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, उनको लाना है। उनको जो है तोड़ने का एक तरीका होता है कि काटते हैं कैंची इत्यादि से, चाकू इत्यादि से नहीं करना, ये गलत तरीका है। आपको जो पत्ते को अगर आप तोड़ते हो तो अंगुली से तोड़ना है, अंगुली से, ये इसका जो है अंगुली से तोड़ करके आप निकालना। अब क्या करना है कि संक्षेप में मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जब करते हो तो आपको इस तरह से पत्तों को लगा देना है, 9 पत्तों को, 8 पत्तों को, 8 दिशाओं में, एक इधर एक इधर, फिर एक इधर एक इधर एक, 8 दिशाएं हो गई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि एक पत्ते को इसके सेंटर में रखना चाहिए। फिर आपको इसका जो है अंगुली से तोड़ना, काटना नहीं है, और इसको जो है इसको केंद्र में रख लीजिए। आप पूरब दिशा की उसका मुँह कर दीजिए जो भी है, और इसको रख दीजिए। उसके बाद आपको इसको अक्षत चंदन इत्यादि गंगा जल से माला धो, माला को गंगा जल से स्नान करके इसको यहाँ पर स्थापित करना है। बीच में इसकी पूजा करनी है, धूप दीप और गोमूत्र इत्यादि इस पर जो है छिड़क करके, उसके बाद इसको हाथ जोड़ करके आपको अपने
जो प्रयोग के लिए, जप के लिए इसको जप माला का प्रयोग आप कर सकते हो। आप इस विधि को, बहुत विस्तार विधि है, इसको स्थापित करने के लिए मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। इसको आप किसी जानकार पंडित से या जानकार जो माला विशेषज्ञ से स्थापित कराते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह स्थापित होता है। ऐसे भी जैसे कमलगट्टा की माला है, उसमें जो है बहुत कुछ पहले से ही विद्यमान रहता है, उसके अंदर जो है सकारात्मकता पहले से ही विद्यमान रहती है। आप यहाँ देख सकते हो कि इसको सूंघो तो इसमें आपको खुशबू आती रहेगी ओरिजिनल होने से, और आपको 50% इसको और पावर देनी है। तो इससे क्या हो जाता कि आपके अंदर जो जप माला के जप के तरीकों से जो बताए गए हैं क्या फ़ायदे होते हैं, उससे जो है आपको बहुत सारे आध्यात्मिक और जो अनेकानेक जो लाभ हैं वो स्वतः ही हो जाते हैं। माला अगर जप करते समय गिर जाए तो इसको दोबारा उठा करके फिर वही जप शुरू कर देना चाहिए। अगर कुछ डिस्टरबेंस हो गया तो परेशानी हो गई तो दोबारा आप माला को, दोबारा मंत्र को जप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका फिर प्रभाव अगर आप ऐसे ही जल्दी जल्दी में कर दिया तो प्रभाव नहीं होता है। जप माला करते समय बाएं हाथ का कोई रोल नहीं होता है। कई लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, जो राइट हैंडर है तो उसको मैंने आपको बता दिया किस तरह से माला जप करना है। जो आपके लेफ्ट हैंडर है वो बाएं हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही जो है कनिष्ठा का है, अनामिका का है, मध्यमा का है, तर्जनी का है, अंगूठे का है, रोल उसमें वही रहता है। उससे कोई भी इसको बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रकृति ने इंडिविजुअल को, व्यक्ति को वैसे ही बनाया है लेफ्ट हैंडर, तो उससे भी वही शक्ति मिलती है जो कि दाहिने हाथ से जपमाला का प्रयोग करते हैं। बशर्ते कि आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए, वाणी शुद्ध होनी चाहिए, सोच शुद्ध होनी चाहिए, आपका ध्यान एक तरफ होना चाहिए। ध्यान को इधर उधर भटकाने से कोई फायदा नहीं है, हाथ पैर नहीं हिलाने चाहिए। इससे बढ़िया अगर माला जप करना है तो एकाग्र में होता है। आप महीने में एक बार कर दें, 15 दिन में, 2 हफ्ते में एक बार करें, हफ्ते में करें, लेकिन सही ढंग पे करें तो वही सही फल आपको देता है। रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिन में 3 समय कर सकते हैं तो वो बात ही अलग है। लेकिन आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में आप अगर हफ्ते में एक बार भी ठीक से माला का जप कर देते हो तो आपको अनेकानेक आध्यात्मिक लाभ होने शुरू हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदली हो जाती हैं, परिवार में कलह रुक जाते हैं, वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, सद्बुद्धि आनी शुरू हो जाती है। आपके परिवार में जो लोग भी चंचल हैं उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, इत्यादि इत्यादि। आपको अच्छे संस्कारों का आगमन शुरू हो जाता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, इन बातों में बताइए। माला एक विज्ञान है, माला का फेरना। जप माला सूत्रम में इसका विस्तार से वर्णन है, आप पढ़ सकते हो। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।